ये विशेषता थी साहिब कबीर की कि वो थोड़े से के अंदर और बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ। सतगुरु तो भी होते हैं ये दुर्जन का, दुरात्माओं का मैल धोने वाले हैं, उनके मल को उतारते हैं, उनको पाक और पवित्र करते हैं। अब वो मैल 3 प्रकार के मैल इसके अंतःकरण के अंदर जीव का चढ़े हुए हैं। अंतःकरण मलिन हो गया है हमारा, यही कारण है कि शरीर के अंदर वो चैतन्य सत्ता होते हुए भी और हमें उसका एहसास नहीं, हमें उसका अनुभव नहीं। तो उसको प्रकट करने के लिए सीधी सी बात है, जब तक शीशा साफ नहीं होगा ना तो उसके अंदर दिखाई नहीं दे सकता। जब शीशा ही मलिन है, शीशा ही मैला है, धूल जमी हुई है उसको ऊपर, और उसके अंदर हम देखने स्वरूप का अपने स्वरूप को चाहते हैं तो कदापि नहीं देख सकते। तो इसका आत्म साक्षात्कार कराने के लिए गुरु रूपी धोबी के पास जा करके इसने अपने उन मैलों से छुटकारा करना होगा, और तभी जाकर के इसको आत्म दर्शन हो सकता है। सतगुरु धोबी होते हैं वो दुर्जन, ठीक है, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 मैल इसके अंतःकरण के ऊपर चढ़े। अब मल किसको कहते हैं? जो बुरे व्यवहार, बुरे कर्मों का जो मलबा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, पाप कर्म, आसुरी कर्म जिनको कहते हैं, उसका नाम मल है। और वो लोकल भाषा में दे तो मल किसको कहते हैं? बिस्ते को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं, ठीक है। तो यो पहला ही मैल इसके अंतःकरण के ऊपर मल का चढ़ा हुआ है, यानी बिस्ते के अंदर जैसे बदबू आती है, हमारा अंतःकरण ऐसे स्वभाव वाला हो गया, ऐसा मलिन हो गया, इसके अंदर दुई की, ईर्षावाद की, अहंकार की, मैं और मेरी की, जाति और वर्ण विशेष की, ये इसके अंदर बदबू उठी जैसे रिश्ते की गड़बड़ हुआ। ये हुआ इसका मल दोष, यानी पहला है। दूसरा, विषयों का चिंतन करते रहना, भटकता रहना चित्त का, उन विषय विकारों के प्रति कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय करूं, ठीक है। तो उस भटकते हुए चित्त का नाम विक्षेपता है, ठीक है। यह दूसरा मैल है इसके चढ़ा हुआ विक्षेपता का। और तीसरा मैल इसके ऊपर चढ़ा हुआ आवरण, यानी अज्ञान का। सतगुरु तो भी रूप है, वे इन तीनों के तीनों मैलों से इसका छुटकारा कराने वाले हैं, वही पवित्र कर सकते हैं। मल दोष की निवृत्ति निष्काम भाव से शुभ कर्म किए बगैर ना किसी की हुई ना हो सकती। और जिसका यो मल दोष साफ नहीं हुआ वो नाम का अधिकारी नहीं है। उसको सत्संग सुनने का तो अधिकार है, लेकिन वो नाम के काबिल जीव नहीं है। नाम का उसको कोई अधिकार ही नहीं है, और ना उसको नाम देना चाहिए, नाम जमाना ही चाहिए उसको। जो मल दोषों के, यानी शुभ कर्म करने होंगे, बुरे कर्मों का त्याग करना होगा, तब आपका यो मल दोष दूर होगा, मल दोष तब साफ हो। अब प्रश्न ये उठता है कि शुभ कर्म है कौन से? मैं तो नहीं जानता वो शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है। तो कृपया करके हमें बताएं कि शुभ कर्म है कौन से, क्योंकि या तो अच्छा करते करते भी बुरा हो जाता है, बुरा करते करते भी अच्छा नहीं हो जाता है। तो शुभ कर्म है कौन से साथियों? खैर, इसका मैं पूर्ण विश्लेषण करूं, लंबा जाएगा, समय टाइम लगेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं,
कर्म कर्म हमारी देह से भी होते हैं, कर्म हमारी वाणी से भी होते हैं, और कर्म हमारे मन से भी। तो फिर देही के शुभ कर्म कौन से जो हमें करने चाहिए, ठीक है, वो हमें सतगुरु बताएंगे। देही का शुभ कर्म नित्य प्रति ब्रह्म वेला के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सत्संगी जीव का उठना धर्म पड़ता है, यानी उसको 4 साढ़े 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नित्य क्रिया से नित्य नित्य देही को तातुन करनी, इस देही का स्नान करना, ठीक है, इसको शुद्ध रखना अपने को, और यथाशक्ति दान करना, शुभ स्थान की यात्रा करनी। जैसे आप चल करके कहीं सत्संग में गए, ठीक है, कहीं महापुरुषों की संग में गए, संगत अटेंड करी, ये देही के शुभ कर्म है। जाकर के अपने गुरु पीर की आपने सेवा करी, तो अपने हाथों से उनकी सेवा करी, ये भी देही का ही शुभ कर्म है, ठीक है। डेली स्नान करना, सारी बीमारी से बचोगे, यानी ये शरीर आपका शुद्ध रहेगा। और भी अनेकों है, लंबा विस्तार में भी नहीं जाना जाता। तो ये देही के कर्म हमारे शुभ हो, फिर मन के शुभ कर्म, जब देही के कर्म तेरे शुभ होंगे तो चोरी, व्यभिचार और हिंसक वृत्ति से आपका पीछा छूट जाएगा। इन दुश्मनों से आपका छुटकारा हो जाएगा। चोरी, व्यभिचार, जो बलात्कार वगैरह ये जो व्यभिचार के अंदर आ जाता है, ये चोरी, व्यभिचार और हिंसा करना, यानी जीव हत्याएं करना, निर्दोष जीवों के ऊपर जुर्म ढाना, इन 3 दोषों से आपका छुटकारा हो जाएगा केवल देही के शुभ कर्म करने से। फिर कर्म मन से भी होता है। मन के अंदर किसी भी प्राय स्त्री का चिंतन नहीं करना, किसी विषय विकारों की तरफ अपनी मन की वृत्ति को नहीं जाने देना, अकेले के अंदर प्राय स्त्री का संग नहीं करना, ठीक है, अपनी मन की विचारधारा को शुभ रखना, वे सभी का भला सोचना, जीवन और जीने देने के रूप लागू करना। क्योंकि महापुरुषों ने प्रमाण दिया है, बेकानू जीवन ने मारदा है, जेकर तू मुर्दे नहीं चिवाड़ दोगा। तू मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता तो तुझे किसी को मारने का अधिकार किसने दिया, ठीक है। बेकानू जीवन मारदा है, जेकर तू मुर्दे मुए नहीं जीवान जोगा। द्वार पर आए किसी भिक्षुक ने बेकानू ताड़दा है, जेकर तू कुछ मोए नहीं मार दोगा। तो पल्ले से कुछ पाण जोगा ही नहीं, तो कम से कम उसको दुत्कारा दूंगा। फिर मिले हुए दिलानू क्यानू फाड़दा है, जेकर तू बिछड़े नहीं दिलान जोगा। तू बिछड़े ने नहीं दिलान जोगा, तो कम से कम मिले मिलाया चुगली चाटी करके, बुराइयां करके, तो कम से कम मिले मिलाया फाड़ दो। ओ पतिया बंद कर दे पति चंदा, बाबा पति चंद का प्रमाण है। ओ ये पतिया बंद कर दे पति चंदा, जेकर तू नेकी नहीं खवान दो। तू नेक कर ये नहीं कर सकता, तो कम से कम ये बदी तो ना। तो ये सारे मन के हैं। जिस दिन आपका मन शुद्ध हो जाएगा, उस दिन छल, कपट, अभिमान और ईर्षा, इन 4 दुश्मनों से आपका छुटकारा हो। देह पवित्र होगी और इनसे फिर जो मन पवित्र होगा। फिर रह गए वाणी के, आपकी वाणी मीठी हो। याद रखो, इस जबान पर अगर जख्म हो जाए तो 3 दिन के अंदर लगभग वो जख्म भर जाता है, लेकिन ये जबान जिसको जख्म दे देती है, इस जबान के द्वारा किए गए जख्म तो भी बयान नहीं करते। तो इसलिए समझ कर बोल, मीठा बोल, सारस बोल, मधुर बोल, ठीक है। वाणी तेरी
मीठी मन भावने वाली हो, क्योंकि आप प्रमाण जानते हो कौवा किसका धन हड़े और कोयल किसको दे। कौवा किसी की चोरी करता है क्या? वो किसी का धन खोजता है, लेकिन देखते उसके सभी पत्थर मारते। क्यों? वाणी उसकी कैसी। और कोयल किसी को कुछ देखती नहीं, सबको प्यारी लगती, क्योंकि वाणी का फर्क है। और एक और मैं बता दूं साथियों, आपकी वाणी आपके अंदर के गुणों को सिद्ध कर देती है। आपकी वाणी बता देगी कि ये कितना गुणवान है, आपकी वाणी सिद्ध कर देगी कि ये किस प्रवृत्ति का इंसान। ये यथार्थ है डॉक्टर साहब। एक छोटा दृष्टांत में रखूंगा आपके सामने। एक महात्मा थे, वो नेत्रहीन थे और बैठे थे। एक राजा, उसका सेनापति और 4 सिपाही उसके साथ वो शिकार करने के लिए चले गए। उन्होंने एक मृग का बाण मारा, हिरण के बाण निशाने पर लगा, जख्मी हुआ और वो कराता हुआ हिरण भागा बेचारा और उस महात्मा काल को गुजर गया। राजा ने उन सिपाहियों को भेजा कि जाओ देखो शिकार किधर के जा। वो 4 सिपाही उधर से ही आए, उसी पैर देखते देखते निकले। वो महात्मा जो बैठे थे अंधा नेत्रहीन थे, वो तो उस महात्मा से वो सिपाही कहने लगे, रहे होंगे इधर को हमारा एक शिकार निकला हो। वो महात्मा कहने लगे, भाई हिरण नहीं, वो हिरणी थी और वो थी भी गर्म होगी और वो वही इधर को निकल गए, इधर देख लो। वो उधर चले गए, काफी देर होगी वो वापिस नहीं आए। उसको उनका इंतजार करके मैं वाणी की बताता हूं कि वाणी सिद्ध कर देती है। राजा ने उस अपने सेनापति को भेजा कि आप जाओ, अभी तक वो आए नहीं। सेनापति उधर से गया, वो महापुरुष वहीं बैठे थे। उसने उस महापुरुष को नमन किया और कहने लगे, हे महापुरुषों, इधर से हमारा हीरे के हिरण है और उसके बाद हमारे कुछ बंदे आए थे, उनको सही क्या आको। वो महात्मा कहने लगा कि भाई ऐसा है, वो हिरण नहीं हिरणी थी और वो गर्भवती थी, इधर को चले गए। और उसके बाद फिर आपके सिपाही आए थे, वो भी इधर को चले गए, आप इधर को देख लो। उनके पीछे पीछे सेनापति भी चला गया, वो भी लौट कर वापिस नहीं आया। उसके बाद राजा चला, अब जाना तो वहीं से था। राजा ने देखा उस महापुरुष को बैठे हुए, अपने जूते दूर निकाल करके आया, दंडवत प्रणाम किया, उस महापुरुष को बंदगी दी। और आजकल वाले सत्संगी ने तो ये पता नहीं कि दंडवत प्रणाम होता क्या है। बंदगी कहते हैं, बंदगी नाम उसका है कि आपके 8 अंग जमीन के ऊपर टिकने चाहिए, उसको दंडवत बंदगी कहते हैं, उसको अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। हम मुसलमानों में तो वो के नाम मजाक उड़ाते हैं, बिला ये डू करके बिला जमीन पर लांबे पड़ते हैं, वो बंदगी कर रहे हो, दंडवत हो रही है। ये मजाक नहीं, यथार्थ है, ठीक है। तो बंदगी कहने सीखे, हमें बंदगी करनी नहीं आती, हमें ये नहीं पता कि महापुरुषों का नमन कैसे किया जाता है। आपके दोनों दो पैर, पेट, छाती, दोनों हाथ और आपका मस्तक जमीन को ऊपर होना चाहिए, उसका नाम बंदगी है, ठीक है। उसने बंदगी करी, उस महापुरुष को अपनी जेब से पूजा जो भी थी वो निकाली, उस महापुरुष के चरणों में अर्पण की और जो उनके चरण स्पर्श करके वो बैठ गए। कहने लगा, प्रभु इधर से हमारे कुछ बंदे शिकार टपया हो। अब वो महात्मा कहने लगे कि राजन, वो हिरण नहीं हिरणी थी, कराती हुई जा रही थी, इधर को चली गई। फिर आपके सिपाही आए थे, वो इधर को चले गए। उसके बाद आपका सेनापति आया था, वजीर, वो भी इधर को चला गया। और ऐसा है राजन, इधर को देख लो, आप भी चले जाओ। अब वो राजा कहने लगा कि महापुरुषों, गुस्ताखी माफ करें, मैं क्षमा चाहता हूं। हे प्रभु, क्या आप नेत्रहीन है?
वो संत कहने लगे कि हाँ राजन मैं नेत्र हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। कहने लगा महापुरुष हो, फिर आपने ये कैसे पहचाना कि वो हिरण नहीं हिरणी थी और वो थी नहीं गर्भवती? आपने कैसे पहचाना कि उसके बाद हमारे सिपाही आए थे, वो इधर को चले थे? आपने पहचान कैसे करी कि उसके बाद हमारा वजीर आया था, वो इधर को चला गया और मैं राजा हूं? ये आपने पहचाना कैसे? तो वो संत कहने लगे कि राजन, वो हिरणी कराती हुई जा रही थी, उसकी आवाज बता रही थी कि वो हिरण नहीं हिरणी है और वो है जरूर। उसके बाद आपके सिपाही आए, वो मेरे को आते ही कहने लगे अरे वो थे इधर को हमारा सरकार पकड़ा गया। उनकी भाषा बता रही थी कि ये कैसे के पद के पदाधिकारी हैं, ये किस पद के हैं, इसलिए मैं पहचान गया कि सिपाही है। उसके बाद आपका सेनापति आया, उसने हमारे पूजा चढ़ाई और वो कहने लगा कि महापुरुष को हमारा शिकार बंदे गए। तो उनकी वाणी आपके सिपाहियों से श्रेष्ठ, उनकी आवाज उनकी वाणी बता रही थी कि ये ऊंचे होने का होदेदार है। तो हम समझ गए ये जो है सेनापति, और आपने बराबरी कर। तो कहने का भावार्थ सबकी वाणी खुद सिद्ध कर रही थी उनके को। तो इसलिए साथियों हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सभी को भाए। जिस दिन तेरी वाणी शुभ हो जाएगी उस दिन मिथ्या, निंदा और कुटिलता, कड़वा मिथ्या, निंदा, कुटिलता, इन तीन दुश्मनों से छुटकारा हो जाएगा। जिसकी देह की शुद्धि, मन की शुद्ध और वाणी भी जिसकी शुद्ध है, आपका पहला महल उतर गया है। एक महल उतरा है जिसको फल कहते, ठीक है। अरे एक महल के उतरने से 4 दोष आपके दूर हुए हैं, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, 3 दोष आपके अंदर के। मन आपका जब शुद्ध हो गया तो 4 दोष जो अंतर के मन के ऊपर छाए हुए हैं उनसे आपका छुटकारा हो गया, ठीक है। मैं अंतर का शीशा साफ करने की बात कर रहा हूं, और मैं नहीं कहता, ठीक है, ये ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि यूं पंगा सभी दास ने कर दिया। मैं सदगुरु धोपी होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? और दुर्जन के मल होते हैं, वो दुरात्माओं के गंदगी में सने हुए लोगों के जो जीव अवगुणों से भरे पड़े हैं, उनके मलों का निपटारा करना, छुटकारा करना, ये सबका धर्म है। वाणी जिस दिन शुद्ध होगी 3 दोषों से छुटकारा हो गया। और जो यही 10 दोष हैं, 10 दोषों से आपकी निवृत्ति, ठीक है। अब वो जीव 2 दोष हो रहेंगे ना, 2 महल हो रहेंगे, विक्षेप और आवरण। तो ये पहला महल जिसका दूर हो जाएगा वो जीव नाम का अधिकारी है, उसको नाम देना चाहिए संतों ने, उसको नाम दीक्षा देनी चाहिए, ठीक है। फिर था विषयों का चिन्ह, इस मन की भागा दौड़, चितो वृत्ति की टमाटोलता, पूरी रात यूज होकर घोड़े चढ़ाता रहता है, चिंतन करता रहता है, इसको नहीं आती, उधेड़ घूम में पड़ा रहता। ये है इसकी विक्षेपता। विक्षेपता का नाश जो है ये नाम के स्मरण से हुआ है। यहां स्मरण की जरूरत है, ठीक है। इससे आपकी चित्त की डामाडोलता मिटेगी, मन शांत हो जाएगा और विषयों की तरफ नहीं बढ़ेगा। यहाँ नाम की जो, और जब नाम के द्वारा नाम के अभ्यास करके एकाग्रता जब इसको प्राप्त हो जाएगी, फिर नाम की संबंध की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मन दोष दूर हो गया, फिर कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, कर्म कांड से आप निकल गए, कर्म कांड को छोड़ो पड़े, क्योंकि कर्म कांड था इसका मन दोष को दूर करने के लिए, वो दूर हो गया। कर्म कांड की कोई जरूरत, विक्षेपता मिट गई, सुमरण की कोई जरूरत नहीं, आप पे होता रहेगा, अपने आप ही चलेगा।
ठीक है, वोट कंठ हाले नहीं से जिस नाम की दौड़ यहीं तक थी, देखा कर हो गया है चित सामान्यता मिट गई है। अब रह गया इसके ऊपर एक मल और अज्ञान का, वो महापुरुष ज्ञान देकर के उस अज्ञान का आवरण को हटा देंगे और जिस तरह ज्ञान हो जाएगा उसमें मुक्त है और मुक्ति के ऊपर कोई कांड लागू नहीं, ना उसको कांड उसको ऊपर लागू होता, ना उसको ऊपर सुमन सिद्धांत लागू होता, और ना ही उसको ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण रहा ही नहीं। वेद सभी तरह कांड है, कर्म, उपासना और ज्ञान, मुक्ति का फिर कोई कांड नहीं, वो है दर्शन। वो जीव फिर किस रूप है, वहां वो कह सकता है हम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म। नहीं तो भाई कोई आदमी वाली बात सुन के कौन आता है ब्रह्म। ठीक है, बहुत महाराज की